यूट्यूब और फेसबुक में उपस्थित सभी को मेरे रानंदित जय गुरु। आज का जो विषय है वो विषय है माँ। ये जो माँ शब्द है, माँ शब्द सुनते ही हर व्यक्ति के हृदय में एक करुणा, एक दया, एक ममता और ऐसे एक सुंदर प्रतिमूर्ति का अपने चेतना पटल पे आके स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ से हम लोगों ने अपने जीवन को जीने का राह पाया, जहाँ पे हर प्यार, हर करुणा, दया जिनके माध्यम से वर्षण हुआ, ऐसा प्रेम की घन मूर्ति है वो माँ। और हर व्यक्ति माँ के कोख से ही इस धरा पे आते हैं और आने के बाद पहला दर्शन जो होती हैं वो माँ की मूर्ति का ही दर्शन होता है। तभी तो उपनिषदों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदोपि गरीयसी। जननी ये जन्मभूमि से भी बड़े हैं और स्वर्ग से भी स्वर्गदोपि गरीयसी, और वो स्वर्ग से भी वो बड़ी हैं। इसलिए माँ का स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान है। परम दयाल श्री ठाकुर इस बात को और पुष्टि करने के लिए बोलते हैं कि जिस संतान का अपने माँ के प्रति जितना श्रद्धा होगा, वो संतान उतना ही बड़ा, उतना ही महान, उतना ही व्यक्तित्वशाली, उतना ही प्रेमिक उनका जीवन होता है। तो जो भी इस दुनिया में जिनको भी हम देखते हैं, हर महान व्यक्ति के जीवन को जब हम खंगालते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि उस व्यक्ति का जीवन माँ के प्रति कितना नौछावर है। हम लोग जानते हैं, इतिहास में कौटिल्य का नाम हम लोगों ने सुना है। कौटिल्य के दोनों दांत, सामने के दांत ऊंचे थे। ज्योतिषी ने कौटिल्य को देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस बच्चा का जो भाग्य है, इनके राजा बनने का योग है और इनका सामने का दांत जो है ऊंचा है, इसलिए इनका राजयोग बहुत प्रबल होता है और ये राजा बनेगा। तब इस बात को जब उन्होंने सुना कि राजा बनेगा और राजा बनने के बाद वो माँ के प्रति उनका श्रद्धा कम ना हो जाए, उनके मन में यही इच्छा थी कि मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे उतने ऊंचाई तक नहीं पहुंचना है जहां जाने के बाद मैं माँ को भूल जाऊं। इसलिए उन्होंने अपने सामने के दोनों जो दांत थे, ऊंचे दांत, घर के पीछे जाते हैं, एक पत्थर को लेते हैं और दांतों पे प्रहार करते हैं और उस दांत को तोड़ते हैं। खून से लथपथ माँ के पास आते हैं। आकर के माँ कहती हैं, ये तुमने क्या किया, ये तूने क्या किया। जब इस बात को वो बालक सुनता है, बालक बोलते हैं कि माँ, जिसके वजह से मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, उस वस्तु से हमारा कोई ममता नहीं, हमारा कोई प्रेम नहीं। तो ये माँ है और माँ ही इस जीवन का ऐसा आधार है, माँ ही जीवन का शक्ति है। माँ के बिना ये जीवन अधूरा होता है। इसीलिए माँ के प्रति श्रद्धा, भक्ति जितना हमारा प्रबल होगा, उतना ही हमारा जीवन ऊंचा होगा। हम चाहे भगवान राम का जीवन को देखें, हम चाहे भगवान श्री कृष्ण का देखें, हम ईसा मसीह का देखें, मोहम्मद का देखें, बुद्ध देव का देखें, गौरांग महाप्रभु को देखें, रामकृष्ण परमहंस देव ठाकुर को देखें और आज के परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के जीवन को देखें। देखने से यही पता लगता है कि यह माँ जीवन में कितना महान और माँ को किस तरीके से लेकर के चलते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर यहाँ तक कहते थे, दुनिया के सारे संपत्ति, सारे ऐश्वर्य अगर एक तरफ रख दिया जाए और हमारे माँ को अगर एक तरफ रख दिया जाए, हमसे अगर कोई पूछे तुम क्या लोगे, मेरे एक ही उत्तर होगा, मैं माँ को चाहता हूँ। यही हमारी परम दयाल श्री ठाकुर जी
ये माँ के प्रति उनका अगाध जो विश्वास और उनका जो प्रेम है और उनका जो भक्ति है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम और इनको समझ पाते हैं। एक दिन ठाकुर जी का पैर कट गया, खून निकल रहा है, लेकिन माँ ने कहा कुछ नहीं हुआ, आप स्कूल जा सकते हो। ठाकुर जी स्कूल जाते हैं और जाने के बाद जब वहाँ देखते हैं, मास्टर मशाई जब देखते हैं कि उनके पैरों से खून निकल रही है, लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हो रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं मेरे माँ ने कहा कि मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे विश्वास है कि मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये था मातृभक्ति, और इस मातृभक्ति के बल पर आज वो जगत के सभी के हृदय के और सभी के प्रेम के प्रतिमूर्ति स्वरूप वो पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पे वो आए हैं, और उनका दिशा निर्देश हम सबके जीवन में निरंतर वर्षण हो रहा है। परम दयाल श्री ठाकुर और आगे बोलते हैं, माँ का मतलब है परिमापन। माँ जो है इस धरा पे जो संतान को लाते हैं वो परिमापित करके लाते हैं, उसको अपने अनुसार जैसा चाहिए वैसा वो परम पिता से मांग लेती हैं और परम पिता से वो लेती हैं, और इसके विनिमय में वो अपने आचार आचरण चाल चरित्र के माध्यम से इस धरा पे एक सुसंतान का जन्म देते हैं, और जो सुसंतान ये समाज और राष्ट्र का कर्णधार होता है। जो आज हम देख पाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, माँ उनके 102 वर्ष के हैं, हर जन्मदिन पे अपने माँ से मुलाकात करते हैं, अपने माँ की हर बात को वो जीवन में बहन करके वो चलते हैं। उनका जीवन का जो आदर्श है, उनका माँ ही उनका जीवन का श्रेष्ठ आदर्श के रूप प्रतिमूर्ति हैं, और उनको आदर्श मान करके वो जीवन में चलते हैं। तभी तो आज विश्व पटल में उनका जो ख्याति, उनका जो जस और उनका जो कर्तव्य, उनका जो देश प्रेम की जो भावनाएं हैं, वो कूट कूट कर उनके अंदर ये चीज़ भरा हुआ है। ऐसा ही मातृभक्ति संतान जो जगत में आते हैं, उनको जो चरित्र देखते हैं, उस चरित्र से इस जगत का कल्याण होते हैं। हम लोगों ने देखे हैं कि जिस तरीके से अपने माता पिता को लेकर के श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पे लेकर के उन्होंने सारे तीर्थ यात्रा तीर्थ पर्यटन उन्होंने की, क्योंकि माता पिता को स्वयं कंधे में लेकर के आज भी इस युग में अपने माँ को इस तरीके से परिपालन करके जब हम चलने का व्रत लेंगे, तब हम लोग भी प्रत्येक व्यक्ति उस श्रवण कुमार के चरित्र को अपने जीवन में उतार पाएंगे। और जिस दिन ये संपूर्ण जगत के जो संतान हैं सब वो जब इस तरीके का चरित्र के वो श्रवण कुमार की तरह चरित्र सबके जीवन में उतार के आएगा, ये राष्ट्र ये दुनिया सबके लिए आनंद का होगा, सबका राह दिखाने वाला होगा, और ये जो जगत है ये दोबारा फिर वही सत्य युग का सृजन करेगा। आइए हम इस परम आदर्श और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जिन्होंने पथ दिखाए हैं, मातृ प्रेम की जो पराकाष्ठा को जिन्होंने दिखा करके अपने जीवन को विशाल और सुंदर बनाया है, हम सभी लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि माँ को, अपने पिता को, गुरु और गुरुजन को हम अपने जीवन में धारण करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, हमारे परिवार को सुंदर बनाएं, हमारे समाज को सुंदर बनाएं और हमारे राष्ट्र को सुंदर बनाएं। इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। सबको मैं हृदय से जय गुरु करता हूँ।